आज मैं आपको ये टायर की सीट बनाने का आइडिया शेयर करूँगी और आप इसकी कलर और डिज़ाइन देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। और बिल्कुल जैसे ही मेरे घर में कोई एंट्री करता है तो पहले इस पर ही नज़र जाती है। तो आप इस तरह का बनाकर घर पर कहीं भी घर में रखेंगे तो बिल्कुल पहली नज़र आपकी इसी पर जाएगी। इतना खूबसूरत ये दिखने में लग रहा है। और देखिए पास से आप देखेंगे तो जैसे प्लास्टिक की चटाई जो बिनी हुई थी उस तरह की थोड़ा लुक इसका आ रहा है। और बनाने में बिल्कुल आसान है और बहुत ही कम खर्च में हमारा बन जाएगा। तो मैं आपको प्राइस भी सबकी शेयर करते हुए जाऊंगी ताकि अगर आप बनाना चाहो तो आसानी से बना सको। तो इसकी डिज़ाइन देखिए मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई बनाने के बाद। और ये देखिए यहाँ पर मेरा ट्रेन प्लांटर गिर गया था हवा में, तो ये देखिए अभी मैंने यहाँ पर रखा हुआ है और बिल्कुल मेरा झरना जो मैंने बनाया था उसके बगल में। और इतना खूबसूरत इसको बनाने के बाद मेरा हॉल लग रहा है। और ये देखिए पहले मैंने 10 महीना पहले इस तरह का जूट का बनाया था, ये मुझे बताना ज़रूरी हो गया है, तभी आपको पूरा क्लियर वीडियो का आइडिया आएगा। और यहाँ पर मैंने टेबल और सीटर दोनों बनाया था पहले वाले वीडियो में, आप चाहो तो वो वाला भी चेक कर सकते हो। और यहाँ अब ये वाले वीडियो में मैं आपको सीटर बनाने का आइडिया दे दूँगी। और टेबल आप चाहो तो उससे बिल्कुल पहले की तरह टेबल भी बना सकते हो। तो ये मैंने जूट की रस्सी ले ली है। तो ये रस्सी मैंने एक्चुअली बहुत सस्ती वाली जो होती है जो कंस्ट्रक्शन के काम में यूज़ करते हैं, तो हार्डवेयर की दुकान पर जाकर मैंने ये ले आई थी। ये आपको 130 140 डिपेंड करता है, कभी 150 तक में मेरे ख्याल से आपको आसानी से मिल जाएगी, किलो के हिसाब से मिलती है। ये कंस्ट्रक्शन के काम में जो यूज़ करते हैं वो वाली रस्सी है, तो बहुत सस्ती मिल गई थी मुझे। तो मैंने उसी रस्सी को 1 किलो ले आया था और इसको मैं बस इस तरह से बिल्कुल सटा कर आपस में अच्छे से और लपेट दूंगी। तो इसमें ना हमें स्टिक करने का झंझट है ना कुछ, बस इस तरह से लपेटते जाना है। बस इस बात का ख्याल रखना है कि जो हम गांठ बनाएंगे वो ऊपर की तरफ ना आए, तो जो एक्स्ट्रा रस्सी हो उसको आप कट कर दीजिए और ताकि आपकी जितनी भी गांठ आए टायर के अंदर की तरफ आए, ऊपर की तरफ ना आए। तो इस तरह से मुझे ये वाली रस्सी मिली थी तो मैंने ये ले लिया। अगर आपको कोई और भी अच्छी रस्सी मिलती हो, नायलॉन की भी आप यूज़ कर सकते हो। और भी छोटे मोटे अगर कोई आइडिया होंगे तो मैं आगे आपको शेयर बताते हुए जाऊंगी। तो ये देखिए मैंने इसी तरह की बस इसको लेकर और पूरे में लपेट दिया था। और लपेटना कोई इतना मुश्किल काम नहीं, बस थोड़ा वक्त लगता है पर आसानी से लपट जाएगा। तो ये देखिए मैंने पूरा लपेट कर इस तरह से बांध लिया था अच्छे से पूरे में। और अब देखिए कितना अच्छा हमारा बन चुका है। और देखिए अब मेरा 9 महीना 10 महीना लगभग हो गया, 10 महीना। तो ये देखिए अब इस तरह का थोड़ा मेरा बच्चों का घर है तो थोड़ा ख़राब हो गया है, तो इसी वजह से मैंने इसका मेकओवर अभी किया है। तो मैंने क्या किया है, जहाँ जहाँ से जूट की रस्सी निकल गई है या ख़राब हो गई है तो वहाँ पर फेविकोल लगाकर जहाँ मुझे ज़रूरत लगी वहाँ पर मैंने रस्सी स्टिक भी कर दी है। और फिर उसको जो निकल गई थी उसको अच्छे से फेविकोल से चिपका दिया है पूरे में जहाँ जहाँ ज़रूरत थी। और फिर स्टिक करने के बाद मैंने क्या किया है, ये मेरे दीवार का जो पेंट था ये मैंने ये वाइट पेंट ले लिया है। ये मुझे 91 में 1 किलो है। इसमें थोड़ा हमें पानी ऐड करना होता है, तो मैंने इस तरह का वाइट पेंट लेकर और पूरे में कर लिया था। तो क्योंकि ये जूट का है तो इसको 2 से 3 कोट हमें करना पड़ेगा। और अगर आप चाहो तो डायरेक्ट अगर उसी तरह का मैंने जो अभी डिज़ाइन बनाया है उसी तरह का बनाना चाहो तो आप डायरेक्ट टायर पे भी बना सकते हो मेरे ख्याल से। क्योंकि मेरा ऑलरेडी पहले मैंने जूट का बनाया था तो मैंने इसी पर ये डिज़ाइन बनाई है। तो मेरे ख्याल से अगर आप टायर पे भी डायरेक्ट बनाओगे तो बन जाएगी। टायर पे पहले वाइट कलर कर लीजिए और फिर उसके बाद ब्लैक कलर। तो मैंने देखिए इस तरह से पूरे में अच्छी तरह से 2 से 3 कोट कर लेना है हमें। तो देखिए मेरा अब ये हो गया है और बिल्कुल अच्छे से। तो मैंने अब क्या किया है, ये मास्किंग टेप ले ली है। ये मास्किंग टेप आपको किसी भी हार्डवेयर की दुकान पर 30 से 40 रुपये में आसानी से मिल जाती है। और इसको जिस तरह का पैटर्न चाहिए, जैसे मैंने अभी ये डिज़ाइन रखी है, आपको कोई और डिज़ाइन हो अच्छी लगती हो या तो आपको कोई और आइडिया हो तो आप वो हिसाब से भी स्टिक कर सकते हो। तो मैंने इस तरह के देखिए ट्रायंगल बनाकर और स्टिक कर दिया था। और इस तरह से पहले ट्रायंगल बनाया और उसके अंदर बीच में और 2 ट्रायंगल बना दिए थे। तो इस तरह से पहले मैं पूरे में स्टिक कर दूँगी। तो ये मेरे ख्याल से पेंट करने का सबसे आसान तरीका है। जैसे डिज़ाइन बनाने के लिए आपको दीवार पे हो या किसी भी चीज़ पर, मैंने मास्किंग टेप से टेबल पर
पौधों प्लांटर पर, दीवार पर, सब जगह मैंने इस तरह से अलग अलग डिज़ाइन का स्टिक कर कर और पैटर्न बनाई है। और ये बहुत ही आसानी से बन जाती है और इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो ये टेप बहुत काम की है, जैसे इसका बहुत अच्छा इसका बनने के बाद लगता है, इससे बनाने के बाद। तो अच्छे से हमें प्रेस कर देना है ताकि जो हम ऊपर ब्लैक कलर करेंगे वो अंदर चला ना जाए। हालांकि मेरा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जूट की रस्सी थी तो बिल्कुल अच्छे से स्टिक नहीं हो पा रहा था, तो अंदर चला भी गया है। लेकिन बनने के बाद सब अच्छा लगता है। बिल्कुल आपको ऐसा नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट करना है, थोड़ा बहुत मैसी भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बनने के बाद सारा अच्छा लगने लगता है। तो देखिए मैंने पहले नीचे 3 ट्रायंगल बना दिए हैं इस तरह से, और कोने को अच्छे से हमें कर लेना है ताकि बनने के बाद अच्छी फिनिशिंग लगे। और ऊपर देखिए मैंने 2 ट्रायंगल बनाए हैं। तो इस तरह से अपने हिसाब से माप कर आप चाहो तो, या तो अंदाज से भी इस तरह से स्टिक कर सकते हो। तो देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैंने अंदर का वाइट कलर भी देखिए बिल्कुल उतना फिनिशिंग से नहीं हुआ है। पर एक बार जब हम अच्छे से पेंट कर लेते हैं और DIY को कंप्लीट कर लेते हैं तो वो दिखने में ओवरऑल सब कुछ अच्छा लगने लगता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पेंट करने के लिए ब्लैक फिर से वॉल पेंट ही ले लिया है। आप चाहो तो एक्रेलिक पेंट भी ले सकते हो। और ऑयल पेंट मेरे ख्याल से इसमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऑयल पेंट मेरे ख्याल से एक दूसरे में अंदर जैसे जूट की रस्सी की होने की वजह से आपस में मिक्स हो सकता है। तो ये मैंने क्या किया है, ये जो मेरा वॉल पेंट है ये देखिए बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है, जैसे इसमें पानी मिलाकर और फिर हमें पेंट करना होता है। लेकिन मैं क्या करूँगी, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाऊंगी और बिल्कुल इसी तरह के गाढ़े पेंट को ही मैं करूँगी, ताकि क्या होगा कि जो हमारी मास्किंग टेप के अंदर से पेंट जैसे पतला करेंगे तो पसर के अंदर जा सकता है ना, तो ये मोटा रहेगा तो पसरने का हमें टेंशन नहीं रहेगा। और ये बिल्कुल अच्छे से जो हम जितना चाहिए उतने में ही पेंट होगा। जैसे गाढ़ा रहेगा तो अंदर मिक्स नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, देखिए इस तरह से पेंट को रोलर में लगाकर और एक्स्ट्रा पेंट को मैं ढक्कन में रोल कर लेती हूँ ताकि ढक्कन में निकल जाए, और फिर पेंट कर लूँगी पूरे में रोलर से। और इसको आप बेहतर रहेगा कि रोलर से या फिर स्पंज से करें। तो ये छोटा जो रोलर है वो भी कोई महंगा नहीं है, 50 रुपये में मिल गया था। तो आप इस तरह का रोलर लाकर और आसानी से पेंट कर सकते हैं। और देखिए इस तरह का पेंट, गाढ़ा पेंट रखने की वजह से और रोलर के से करने की वजह से देखिए हमारा इस तरह से अंदर नहीं गया है पेंट। देख रहे हैं आप, मैं टेप निकाल रही हूँ तो बिल्कुल फिनिशिंग से हमारा बना है। और अगर आप पेंट में पानी मिला दोगे तो क्या होगा, पतला होने की वजह से मिक्स हो सकता है। तो आप पानी ना मिलाएं, ऊपर वाला जो भी पेंट करते हो। अंदर वाइट में मैंने पानी मिलाया था, लेकिन ब्लैक में मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाया है। और ये पेंट उतना महंगा भी नहीं मिलता है, मेरे ख्याल से 220 रुपये का 1 किलो है। तो जिसमें से मेरे ख्याल से 2 टायर में आधा किलो मुश्किल से यूज़ हुआ होगा, आधा किलो के उससे या तो उससे भी कम यूज़ हुआ है। तो 100 रुपये का पेंट भी हमारा यूज़ नहीं हुआ है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा भी यूज़ करते हो तो मुश्किल से 100 रुपये का पेंट यूज़ होगा। और देखिए इस तरह से देखिए कितनी खूबसूरत ये डिज़ाइन हमारी उभर कर आ रही है। अब देखिए बिल्कुल अच्छे से हो गया है। और कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत ये भी फैल भी गया है, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बनने के बाद सब अच्छा लगता है। और ये बिल्कुल इस तरह की जैसे हम चटाई में जो बिनी हुई रहती है प्लास्टिक की, देखिए वो शाइनिंग भी ब्लैक कलर की बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि हमने बहुत थिक ब्लैक यूज़ किया है। और बिल्कुल चटाई का बिनावट होती है उस तरह की दिखने में दूर से लगती है। देखिए तो थोड़ा बहुत अगर मिक्स भी होता है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए मेरा भी कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा फैल गया है, तो उससे कोई भी ये नहीं होता है, दिखने में ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और देखिए अब कितना खूबसूरत ये हमारा डिज़ाइन पूरा बनकर तैयार हो गया है। बस मैंने निकाल दिया है, अब मैं इसको ड्राई करने के लिए रख दूँगी कि अच्छे से सूख जाए। और अब मैंने क्या किया है, ये मैं पहले वाला वीडियो शेयर कर रही हूँ जो मैंने पहले बनाया था। तो ये मैंने 16 इंच का लकड़ी का टुकड़ा ले लिया था, क्योंकि मेरा टायर का ऊपर का घेरा 15 या 15.5 के इंच का है, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा करके ले लिया था। और ये स्पंज ले लिया था मैंने 100 रुपये में। और आपको क्या करना है, अगर आप स्पंज ख़रीदने जा रहे हो तो आप फर्नीचर वाले के यहाँ या तो किसी भी स्पंज वाले की दुकान पर जहाँ पर भी जा रहे हो वहाँ पर उनको टुकड़ा ले लीजिए, टुकड़ा आपको सस्ते में मिल जाएंगे। और उनको ही आप कहिए कि हमें राउंड सर्कल कट करके दे दे, ताकि क्या होगा कि वो अच्छे से तुरंत 5 मिनट में कट करके दे देंगे। और घर पे अगर हम कट करते हैं तो हमारे से उतनी अच्छी से फिनिशिंग से नहीं हो पाता। और इस तरह से कटवा कर ले आइए, मैंने भी कटवा कर ले आया था। और क्या करना है
ये छोटी छोटी 1 इंच की जो खीली होती है वो हमेशा मैं अपने घर में अक्सर मेरे DIY में आप देखते होंगे यूज़ करती हूँ। ये यूज़ करने में भी बहुत अच्छी होती है और आसानी से बिल्कुल कहीं पर भी दीवार पर, लकड़ी पर, सब जगह लग जाती है। तो पहले मैं क्या करूँगी, चारों तरफ एक एक कील लगा दूँगी ताकि बिल्कुल कपड़ा अच्छे से बीच में सेट हो जाए। और फिर क्या करना है, जैसे ये काम आप वुडन स्टेपलर होता है ना, जैसे लकड़ी में यूज़ होता है, उससे भी कर सकते हो। पर मुझे पता है जैसे मेरे पास नहीं है, वैसे अक्सर किसी के पास नहीं होगा मेरे ख्याल से, बहुत ही कम लोगों के पास होता है, क्योंकि हम छोटे मोटे DIY करते हैं तो हम ये सारी चीज़ें नहीं रखते हैं। तो अगर आपके पास नहीं है, जैसे मेरी तरह मेरे पास नहीं, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। 10 से 15, 10 रुपये में, मेरे ख्याल से 15 रुपया भी नहीं, 5 से 10 रुपये में आप पूरा ये कंप्लीट लगा लोगे खीली, क्योंकि 5 रुपये में ही आपको 50-100 खीली मिल जाती है। तो बहुत सारी मिल जाती है, आप हार्डवेयर की दुकान पर जाते हो तो इस तरह की खीली। और देखिए इससे बिल्कुल हमारे जो मार्केट में मिलते हैं उसी तरह की फिनिशिंग बनकर तैयार होती है। देखिए कितना खूबसूरती से ये लग गया है। अगर आपका थोड़ा स्ट्रेचेबल कपड़ा है तो और अच्छे से फिनिशिंग से लग जाता है। और पीछे मैंने क्या किया था, पहले ये दुपट्टा मेरा ब्लैक था पुराना, उसको मैंने इस तरह से रख कर सी दिया था। तो ये मैंने पहले बनाया था, जो आपको मैं बता रही हूँ। अभी मैं क्या करूँगी इसके ऊपर, क्योंकि मैंने कलर चेंज किया तो कपड़ा भी ऊपर का चेंज करूँगी। तो ये वाला कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो और इसका टेक्सचर भी देखिए बहुत खूबसूरत सा है। तो मैंने ये वाला कपड़ा ले लिया है और ये कपड़ा मुझे 120 या कुछ इसी तरह का 100 या 120 रुपये में मिला है, या आधा मीटर के लगभग है शायद। इसकी पना बहुत बड़ा है, आधा ही मीटर है। और अब मैं इस पर इसको रख कर और इसको बिल्कुल पहले की तरह लगा लूँगी। तो बहुत ही आसानी से ये लग जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस आपको फिर से उसी पहले की तरह जो छोटी कील होती है 1-1 इंच वाली, वो ले लेनी है और इसको लगा देना है। तो ये मैं बीचों बीच दोनों कपड़े को काट कर और इस पर पहले की तरह चारों तरफ, जो हमें पहले लगा लेना है चारों तरफ खीली, और उसके बाद जो बाकी के कपड़े हैं उसमें अच्छी तरह से लगा लेना है। तो ये देखिए फिर से मैंने ले लिया है और ये आपको बहुत ही आसानी से, मेरे ख्याल से हर एक हार्डवेयर पे आपको मिल जाती है आसानी से। जैसे 10 रुपये में भी आप लाएंगे तो बहुत सारा ये बनकर बच भी जाएगा मेरे ख्याल से। और दीवार पर भी आपको इसको यूज़ करना बहुत आसान होता है, और इससे क्या होता है, हम अगर निकालते हैं तो होल भी बहुत कम होता है, तो बहुत अच्छा रहता है। तो ये देखिए मैं इस तरह से चारों तरफ पहले लगा लूँगी और फिर बाकी बचे कपड़े को लगाऊंगी। तो इस तरह से आप अच्छे से बीच से खींच कर लगाना है ताकि हमारा अच्छे से फिनिशिंग से लग जाए। तो ये काम बस आसानी से आपका ये भी हो जाएगा। और देखिए मैं देखिए इस तरह से, देखिए मैंने पूरा खींच कर लगाया है ताकि ये फिनिशिंग अच्छे से आए। तो बिल्कुल स्टेपलर जैसा हमारी फिनिशिंग आती है, जैसे स्टेपलर से बनाते हैं रेडीमेड दुकान वाले, उसी तरह से इससे भी फिनिशिंग आती है। पहले इसी तरह से बनाते थे, लेकिन अब स्टेपलर आ गया है तो अब लोग उसका यूज़ करते हैं। और मैंने एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा था सबको कट करके निकाल दिया है। अब मैंने मेरा पुराना वाइट दुपट्टा ले लिया है और इसको मैं कट कर इस पर पीछे की तरफ लगा दूँगी। और इसको ज़रूर ये काम करिए, आप ये स्टेप ज़रूर करिए। ये क्या होता है, इसको करने से बिल्कुल अच्छे से हमारा फिनिशिंग से ये बन जाता है और पीछे से भी ये बिल्कुल दिखने में अच्छा लगता है। तो इसको हाथ सिला, और जो भी थोड़ा बहुत अगर कहीं पे आपको सिलवट आ गई हो तो उसको भी आप इस तरह से खींचकर सिलाई से सीधा कर सकते हो कहीं कहीं पर। तो ये देखिए मैं इस तरह से पूरे में लगा लूँगी अच्छी तरह से। और देखिए ये कपड़ा जो मैंने लाया था वो बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं था। तो देखिए बिल्कुल जैसे पहले वाला जो हमारा थोड़ा स्ट्रेचेबल था, मेरा सोफ़ा का वो कवर था, तो वो और भी ज़्यादा फिनिशिंग से लगा था। तो हो सके तो आप थोड़ा स्ट्रेचेबल कपड़ा लीजिए, उससे ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। और क्योंकि मुझे ये कलर बहुत पसंद था इसीलिए मैंने ये वाला कपड़ा लिया था। और देखिए इस तरह से मैंने बना कर रख लिया है। और देखिए आप टायर को मैं क्या करूँगी, इसमें नीचे कोई लेग नहीं लगाऊँगी, फ्लोर पर ही रख दूँगी। और इसके अंदर आप चाहो तो इस तरह से बास्केट रख कर सामान भी स्टोर कर सकते हो, जैसे मैंने क्राफ्ट के सामान थोड़े स्टोर कर लिए हैं। और देखिए कितना खूबसूरत अब यह हमारा बनकर तैयार हो गया है। और बिल्कुल ही आसानी से, जैसे हमने 100-150 रुपये की जूट की रस्सी लाई है, और आप चाहो तो पहले जो मैंने जूट वाला बनाया था वैसा भी बनाकर यूज़ कर सकते हो बिना पेंट किए हुए। और आप चाहो तो इस तरह का डायरेक्ट टायर पे भी पेंट कर सकते हो,
या फिर आपको अगर इस तरह से रस्सी लगाना हो तो नायलॉन या जूट की रस्सी लगाकर और उसको पेंट कर यूज़ कर सकते हो। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी तरह के वेस्ट मटेरियल के रीयूज़ के आइडियाज़ आपको हमेशा मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।